नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। मैं हूं नरेश। संत आशाराम जी बापू से जुड़ी बहुत सी सच्चाइयां ऐसी हैं जो आपके सामने आजकल नहीं आ पा रही हैं। इसीलिए संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयां समाज तक पहुंचाने के लिए आज बहुत बड़ा वर्ग समाज में कार्यरत है। राष्ट्र जागृति यात्राएं निकालकर जगह जगह संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दे रहा है समाज का बहुत बड़ा वर्ग। जी हाँ, बहुत से लोग आज जागरूक हो रहे हैं। हमारे भारत देश के संतों को जो सताया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसी ही कुछ यात्राएं नंदुरबार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी निकाली गई। मध्य प्रदेश में ऐसी यात्राओं का शुभारंभ हुआ है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और बहुत से जिलों में ये यात्राएं पहले से ही चल रही हैं। संत आशाराम जी बापू के समर्थन में आ रहे हैं। जम्मू में भी संत सम्मेलन के दौरान बहुत से संतों ने संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया है। वहीं भागवत कथाकार बिशनदास जी महाराज का कहना था कि झूठ का फुलावा होता है परंतु सत्य का बोलबाला होता है। सत्य उजागर होकर ही रहता है। संत आशाराम जी बापू निर्दोष हैं और एक दिन सच्चाई समाज के सामने आएगी। संत आशाराम जी बापू के भक्तों ने समाज में बहुत सी उन्नति कारक कार्य किए हैं। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, देशवासियों में अच्छे संस्कारों का सिंचन करने के लिए संत आशाराम जी बापू के भक्त क्रियारत रहते हैं लगातार। जी हाँ, ऐसे ही कार्यक्रम जगह जगह मनाए जाते हैं। योग व उच्च शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में जाकर छोटे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन किया जाता है। उन्हें स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने की कलाएं भी सिखाई जाती है। ऐसे ही कुछ कार्यक्रम भैरवी, डूंगरपुर राजस्थान, रातड़िया जिला राजस्थान, नांदिया राजस्थान और दिल्ली के स्कूलों में मनाए गए। संत आशाराम जी बापू के सत्संग से भारत में एक परिवर्तन का युग आया है। करोड़ों लोगों के जीवन में आपको देखने को मिलेगा, बहुत से लोगों ने व्यसन छोड़ दिया, उनके जीवन में गजब के परिवर्तन दिखाई देने लगे। आज भारत की शक्ति मजबूत हुई है। भारत के लोग संगठित हुए हैं। धर्म, जात पात को छोड़कर सभी वर्ग के लोग संत आशाराम जी बापू को समानता से स्वीकारते हैं। साथ ही साथ उनके सत्संग में अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि हर वर्ग के लोग संत आशाराम जी बापू के सत्संग में आते हैं। संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में आने से बहुत से लोगों के व्यसन छूट गए। कईयों के जीवन में गजब का परिवर्तन हुआ। आइए देखते हैं उनमें से कुछ लोगों के अनुभव। मेरा नाम पवन कुमार है। मेरा गांव नागौर जिले के अंदर है। बे गांव है मेरा। और मैं 5 सालों से नशा करता था। अफीम और डोडी दोनों लेता था। जिंदगी में बहुत पैसों का नुकसान किया मैंने। 5-7 साल तक मैंने घर वालों को 1 रुपया ही नहीं दिया। मेरे को नींद नहीं आती थी।
ये घर वालों ने जबरदस्ती पकड़ के करवड़ हॉस्पिटल के अंदर, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है करवड़, वहाँ पे, तो मैंने इनको एक ही चीज कही कि मैं नहीं छोड़ूंगा ये। 5 साल से मैं ये ले रहा था डोडा अफीम, और जम के लिए जितने लेने थे वो लिए थे। 7 लाख रुपए का मैंने बर्बाद कर दिए, नुकसान। रोजाना का 1000-1100 रुपए का, 500-600 रुपए के डोडे, 500-600 रुपए का अमल, 1200 रुपए तन का 1 रुपया ही मैं घर पे नहीं देता। उल्टी के पापा से, किसी से, घर वालों से 4-5 हजार रुपये और ले लेता था। लो आप दो मेरे। वहाँ बापूजी महाराज, मैं बाहर घूम रहा था हॉस्पिटल में, बापूजी भी राउंड कर रहे थे, वो भी अपना इलाज करवाने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने कहा बच्चा कैसे घूम रहा है? तो मैंने कहा बापूजी महाराज मैं तो इस नशे की लत के अंदर पड़ गया हूँ, और अब ये छूटने वाली नहीं है। क्यों नहीं छूटने वाली है? मैंने कहा बापूजी नींद नहीं आती है मेरे को, घर वालों ने जबरदस्ती यहाँ ला के डाल दिया। तो उन्होंने कहा बेटे, उन्होंने एक ही मंत्र दिया मेरे को, जिससे मेरी को मतलब नींद उसी दिन आ गई। एक छोटा सा मंत्र दिया, वो गुप्त रखने के लिए बोले थे, तो किसी को भी नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं बताना वो मंत्र। मैंने कहा ठीक है बापू। अपने हाथ से मेरे को दवा दी, उनके पास जो भी वहाँ पर्याप्त दवा थी वो दवा उन्होंने अपने हाथ से दी, और मेरे को उसी दिन मतलब मैं 25 दिनों से नहीं सो रहा था, बरोबर ऐसे ही था खड़ा पैरों पे। सब सोते थे, सब वहाँ पे मतलब आराम से खाना खाते थे, लेकिन मैंने एक टाइम का खाना ही 2 साल से छोड़ रखा था, बरोबर 2 साल से मैंने खाना नहीं खाया सवेरे वाला कभी, क्योंकि ये नशे के अंदर रहते थे। एक ही रहता था कि बस ड्यूटी करने के बाद में बस यही करना है, नशा ही करना है और कुछ नहीं। और वो मंत्र देने के बाद में मेरे उसी दिन नींद आ गई, और उस दिन नींद आने के बाद में मैंने ये नौकरी वोकरी छोड़ने का ही फैसला कर लिया। ऊपर वाले के नाम, भगवान के नाम में सारी जिंदगी बितानी। बापूजी भगवान से भी बढ़कर है हमारे लिए, और हमेशा रहेंगे मेरे और मैं और मेरी बीवी के लिए और बच्चे के लिए। नजदीक से दर्शन हुए, हम तो तरस जाते हैं। तो आप देखते हो, हमेशा दर्शन करते हैं। मैंने कहा वहाँ जो भी जितने भी पेशेंट थे उन्होंने बोला कि हमको तो इनकी वो चरणों की धूल भी स्पर्श हो जाए ना तो हम बहुत भाग्यवान मानते अपने आप। लेकिन आप तो बहुत भाग्यवान हो कि बापूजी महाराज आपसे खुद। ताशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर आज जगह जगह मांग तेज हो गई है। जंतर मंतर पर भी पिछले लगभग 365 दिनों से अर्थात 1 साल होने को आया लगातार धरना चालू है। वहीं दूसरी ओर खड़गपुर वेस्ट बंगाल में हवन एवं भंडारा करके संत आशाराम जी बापू को अपना समर्थन दिया वहां के लोगों ने। आज पूरे भारत भर से ही आवाज उठने लगी है, एक निर्दोष संत के साथ न्याय होना चाहिए। जहां बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जमानत मिल रही है, वहीं भारत के एक महान संत को जमानत तक नहीं दी जा रही है। इसीलिए भारत का बहुत बड़ा वर्ग आज सड़कों पे आ गया है। 31 अगस्त को एक महिला रैली दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में महिलाएं एकजुट हो रही हैं दिल्ली में, और इन सब की यही मांग है कि भारत देश के महान संत आशाराम जी बापू को रिहाई मिलनी चाहिए। 75 साल जिन्होंने अपने जीवन के समाज को दे दिए, ऐसे संत कभी ऐसा कुकृत्य कर ही नहीं सकते। आज करोड़ों महिलाएं संत आशाराम जी बापू से जुड़ी हैं। उन करोड़ों महिलाओं के जीवन के अनुभव, उन करोड़ों महिलाओं का संत आशाराम जी बापू के प्रति आदर क्या कोई महत्व नहीं रखता? ये बातें संत आशाराम जी बापू से जुड़ी हैं, और वो महिलाएं ये बार बार कह रही हैं कि आज एक महिला के कह देने से संत आशाराम जी बापू गलत नहीं हो जाते। हजारों नहीं लाखों महिलाएं संत आशाराम जी बापू के समर्थन में हैं। इसीलिए संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर 31 अगस्त को महिला जागृति मोर्चा के नाम से रैली निकल रही है दिल्ली में। संत आशाराम जी बापू के कारावास में जाने के बाद आज लाखों महिलाएं संत आशाराम जी बापू के समर्थन में भी आ रही हैं। उनके हृदय में गजब का ज्वार फूट रहा है कि किस प्रकार आज भारत के एक महान संत को सताया जा रहा है। संत आशाराम जी बापू ने सदा महिला उत्थान के लिए काफी कार्य किए हैं, परंतु आज उन पर कुठाराघात किया जा रहा है। ये एक विदेशी षड्यंत्र के तहत हो रहा है। एक लड़की के कह देने से संत आशाराम जी बापू जैसे संतों की छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता। संत आशाराम जी बापू ने देश को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए बहुत से दैवी कार्य किए हैं। ऐसा कहना था संत आशाराम जी बापू से जुड़ी बहुत सी महिलाओं का।
आज भले ही समाज तक सच पहुंचने ना दिया जा रहा हो, परंतु एक ना एक दिन तो सच सामने आएगा ही। संस्था समाचार कार्यक्रम के माध्यम से हमने आप तक वो सच पहुंचाने का प्रयास किया जो आज का मीडिया आप तक नहीं पहुंचने देना चाहता। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुंची। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।